अस्सलाम वालेकुम। हो गई ईद, जैसे कि ब्लॉग कल आएगा तो यही बोलना पड़ेगा, पर एक्चुअली आज ईद है और अभी मेरे सारे दोस्त लोग आ रहे हैं। दोस्त मतलब मेरे सिर्फ दोस्त लेडीज ही रहती है, लेकिन छोटी उम्र वाले और मीडियम उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले नहीं है। और मर्दों में तो सिर्फ भाई और बेटे ही मिलते। एक ही मर्द मिला था जिससे मैंने शादी कर लिया, मिलता ही नहीं है मुझे कोई। क्या करूं, इतनी बिल्ली औरतें तो पास आने के लिए भी डरते। जो चीटर लोग होते हैं ना, तो वो तो प्लान बना के सारी चीजें सेट करके आ जाते हैं और बेचारी ये भोली औरत फंस जाती है उसके अंदर। मैं जैसे कि आपको बताई थी कि आज मैं वेट कर रही हूँ गेट पे, तो काफी देर से मैं गेट पे ही बैठी थी और माशाल्लाह टाइम पास भी कर रही थी और वॉचमैन जो हमारे हैं, वॉचमैन भाई लोग, उनके साथ वक्त भी बिता रही थी और एक खानदानी जो मेरे गेस्ट है जो उनका वेट कर रही थी। अब मैं देखो आपके लहजे में तो बात नहीं कर सकती, बिकॉज आप बहुत बड़े खानदान के हो, आपके बाप की रखते हैं आपके, मतलब तो फिर खानदानी, आप इतनी बड़ी खानदानी हो, अपने मुंह से, जबान से और अपने खानदान की तारीफ करते हो, तो भाई आपका खानदान आपको ही मुबारक। अब मेरे दोस्त लोग आए हैं आज और सब मेरे दोस्त, जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पे मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, तो उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। और अभी तो ये जो फील्ड में आ गई तो इससे भी मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, काम के सिलसिले में हो, कोलैबोरेशन के सिलसिले में हो, या फिर अच्छी अच्छी कंपनीज के जो लोग हैं, एम्प्लॉय है, वो मेरे दोस्त बन गए। तो फिर मेरा फर्ज बनता है ना, अगर मेरी कुछ आज ईद है, त्योहार है, तो मैं जैसे मेरे बहुत दिल के अजीज है तो उनको मैं घर पे बुलाऊं। और मैं क्या बुलाऊं, वो खुद ही बोले 1 महीने से हुक्का नहीं पिए भाई, तो मैं आ जाओ, हुक्का बनेगा। और मस्त लक्ष्मी ने बनाई है आज चिकन करी एंड राइस, मेरे दोस्तों के लिए भी बनाई है। उसमें से एक मेरी दोस्त है जो राइटर है। कब से हमारी वही गॉसिपिंग चालू होती, मैं अभी भी हंस रही हूँ बैठ के। तो उसने एक डायलॉग लिखा, तो बोले यार मैं ये रोज व्लॉग देखती हूँ, तो मेरे को ऐसे देखते देखते एक थॉट आया, तो मैंने लिखा है, तुझे सुनाऊं क्या? तो मैंने सुनाएगी? तो बोले हाँ सुना। तो मैंने उसने मुझे जो सुनाया ना, तो मुझे इतना मजा आया और मैं उसको, उसके बदले में ऐसे हम बहुत गॉसिपिंग चालू थी हमारे गाने की। 2 बेचारे, मैं गा रही थी ये, बिना सहारे देखो ढूंढ ढूंढ के हारे, बिना ताले की चाबी लेके ढूंढते मारे मारे, मैं ऐसे बोल रही थी तो सारे लोग हंस रहे थे। तो उसी में मेरी दोस्त है जो राइटर है, एक्चुअली राइटर है वो फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसने मुझे 1-2 लाइन लिखी है, तो मैं आपके साथ वो बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। और मुझे ना एक्चुअली वो भाषा आती नहीं है, तो मुझे ना वो पढ़ के बताना, मतलब बोलना पड़ेगा। तो आप, मेरी आवाज थोड़ी स्वीट है पर वो जो डायलॉग है बहुत ज्यादा हैवी है, तो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ अपनी आवाज में वो डायलॉग देना। और मैं बताऊंगी नहीं मैं किसके लिए बोल रही हूँ, आप कितने समझदार हो, आप समझ जाओगे कि किसके लिए मैंने प्रेजेंट किया है वो डायलॉग। तो रुको मैं बताती हूँ। देखिए, जिनकी शान में मैं 2 लाइन पेश करना चाहती हूँ, अगर मुझसे इसमें गलती हो गई तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। किसको कह रही हूँ पता है? जो आप मुझे चाहते हो, और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आपको ये लहजा अपनाना चाहिए। ये लहजा मेरा आपको थोड़ा आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं बहुत इससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ, ये बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको आगे लाने के लिए। तो चलिए, मैं जो मेरी अभी फ्रेंड है, मुझे बोलने ही नहीं आ रहा है वो डायलॉग, तो उसने लिखकर मुझे दिया है अभी। तो मुंबई वाली भाषा, कटेली कर रेली पटेली, तेरी शान पत्ती निकालूंगी मैं डेली डेली। मुझे पूरा नहीं आया। इसने ताली मारा ना, इसी ने लिखा है डायलॉग। इंशाल्लाह इसकी जब मूवी आएगी तो मैं आपको खास करके इसका नाम मेंशन करके बताऊंगी आपको। अभी फिलहाल तो ये पर्दे के पीछे है, क्योंकि सायरा सत्तानी के नाम से जिसका भी नाम जुड़ता है कंट्रोवर्सी चालू हो जाती, तो मैं नहीं चाहती हूँ उनके पास अभी तक ये इतनी इज्जत पहुंच जाए। ये जो इज्जत है मेरे पास ही रहने दीजिए। चलिए, अब मेरे दोस्त लोग चले गए और आज हमने बहुत टाइम के बाद हुक्का बनाया, लेकिन मैंने, मतलब मेरा गला बहुत सूख रहा था, 1 महीने से बंद था, तो इतना हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो पिछली छुट्टी हुई चीजें होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है फिर से अंदर आने के लिए। तो चलो कोई नहीं, हो तो मेरी सबसे पसंदीदा शौक है, तो करेंगे फिर आगे। और जैसे आजकल आपको मैं सूरत में बहुत ज्यादा दिखने लगी हूँ, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग।
तो आप इसको गैस करके मुझे मैसेज में जरूर बताइए, क्योंकि इसके नेक्स्ट ब्लॉग में तो आपको पता ही चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ। और फिलहाल आपको चर्चे भी, सबसे पहला तो अयूब ने शुरू किया था कि भाई हमारा भाड़ा करके आती है, झूठी है, इसका प्रोग्राम रहता है फार्म हाउस पे 2 दिन, ईद के बाद 2 दिन का फिक्स है। तो आपके लिए ये सवाल सस्पेंस में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना, क्योंकि ईद बाद मेरा जो प्रोग्राम था ये कटेली ने और ये उसके जासूस ने, दोनों ने आपको सारे मसाले दे चुके थे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कर रही हूँ पैकिंग। और ये देखिए, ये मेरे भाई के लिए ले जा रही हूँ, ईदी के लिए मैंने उनके लिए सफारी का कपड़ा ली हूँ। और इंशाल्लाह बगदाद शरीफ का तबर्रुक सबसे कीमती चीज है, और वहाँ का स्पेशल इतर, और ये है तस्बीह। अभी बाकी सब पैकिंग करूंगी जो तबर्रुक है उसके लिए, ये खास मेरे भाई के लिए। जब इसके नेक्स्ट ब्लॉग आप देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं मेरे भाई को कहाँ पे ये चीज दे रही हूँ। और इंशाल्लाह अभी तो ये सब मेरे दोस्त लोग भी चले गए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मेरा दिल भी बहुत खुश हुआ। 1 महीने से काफी शांत भी थी, काफी घुट घुट के भी थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि अल्लाह की ऐसी दिन चालू थे कि मैं चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रही थी आप लोगों को। और इंशाल्लाह मैं चाहूंगी, अब दिल से ये चाहूंगी मेरे अल्लाह से कि अल्लाह जो 1 महीना जो दिन गुजारी और जो सब्र करके मैंने अंदर का जहर का घूंट अंदर पीऊं, तो मैं अल्लाह को अल्लाह से ये चाहूंगी कि अल्लाह मुझे वो जो नरमी है हमेशा के लिए मेरे अंदर रखे। बस इतनी हिम्मत दे कि जो सच्चाई है उस सच्चाई के लिए बोलने के लिए जो खड़ी होती हूँ, तो उस वक्त अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत भरे कि मैं जरा भी डरू नहीं, जरा भी डगमगाऊ नहीं, अपने जो पद पे खड़ी हूँ उसी पद पे खड़े रह के जो मैं बोलना चाहूँ खुले में बोलूं, और जो सच्चाई है वो खुलकर बाहर आए। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है, मेरी ताकत भी नहीं, बस अल्लाह पाक से ही अर्ज है और सरकार गरीब नवाज से ही अर्ज है कि जो सच्चाई है वो खुलकर आए, और जो चीज डिजर्व करता है अल्लाह उसको अता कर। देखिए रमजान जाते ही कैसे वर्ड चेंज हो गए ना, है ना, ये होती है रमजानों की और अल्लाह रसूल की चीजों में जब हम इन्वॉल्व रहते हैं तो उस वक्त का लहजा, उस वक्त की ठंडाई वो अलग होती है। जब हम दूसरी इंसानी जिंदगी जीने को जब दुनियाई जिंदगी में आ जाते हैं तो ये लहजा होता है। ये तो फिर भी बहुत ठंडा और साफ लहजा है। मैं जो लहजे देख रही हूँ, मैं जो लोगों से रूबरू हो रही हूँ, वो तो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाह के भी यार वो कर नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल चलिए, मैंने खाना भी खा लिया मेरे दोस्तों के साथ, बस ये पैकिंग करूंगी और जो मुझे सुबह पहनना है वो कपड़े निकालूंगी। उसके बाद इत्मीनान की नींद सोऊंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझे सुबह हयाती दे, जिंदगी दे, और मेरी दुनियाई जिंदगी में मेरी आंख खुला दे। तो देखो तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी गई आपकी ईद? माशाल्लाह हमारी ईद तो बहुत अच्छी गई। जैसे लोगों ने दावा किया था कि क्या करेंगे, धमाका, तो चलिए थोड़ा सा धमाका मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि सायरा सत्तानी बैक स्मॉल में अभी तो बहुत सारा बाकी है। और सबसे पहले देखो मेरे बच्चे, मेरी लड़कियों का राज देखो, जो उनकी मम्मी की चेयर कुर्सी है जो आराम वाली, घर की हेड वाली, उसमें दोनों देखो उनकी मस्ती देखो, उनकी मस्ती देखो। अब जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, ईद थी तो भी मैंने आपको थोड़ी चीजें ऐसी कोशिश की, क्योंकि इतना अच्छा मूड था, इतना अच्छा टाइम था, और डराने वाली तो कुछ चीज थी नहीं, मैं लेकिन डरी नहीं यार। डराने वाली बहुत कोशिश तो बहुत की है, लेकिन मुझे ऐसा बोलना चाहिए था मैं डर गई, लेकिन नहीं डरी, है ना। तो चलिए अब धमाके वाली, धमाका चांद रात को ही हो गया था, पर आवाज कहीं भी नहीं गूंजी उसकी। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि आप कोई भी जगह पे, जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो अगर आप सत्तानी नाम सर्च करोगे तो आपको सायरा सत्तानी, अमीन सत्तानी, अली सत्तानी, आफ्ताब सत्तानी, फरीदा सत्तानी, रुखसार सत्तानी, गुलशन सत्तानी, ऐसे बहुत सारे आपको नाम आएंगे। तो मैं आपको ये क्लियर करना ज्यादा जरूरी समझती हूँ कि जो भी अगर ये सत्तानीज आप देखोगे तो वो सारे हमारे फैमिली के मेंबर्स है। ये और बात है कि मेरे जो फैमिली के मेंबर्स है बहुत अलग अलग इंटरनेशनल जगहों पे बसते हैं, यहाँ पे नहीं रहते, और बहुत हाई लोग हैं, बहुत हाई जिंदगी है। बट ये है कि जब मेरे सर का ताज ही चला गया तो मेरी जिंदगी जहाँ मेरे माँ बाप के पास थी वहीं पे मैं रह गई, और मैं जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि
मैंने अपना जो सुनने वाली जो भी चीजें हैं मैंने कभी वो छोड़ी नहीं। और स्पेशली कासिम ने भी सारी जो तालीम थी बच्चों को वो सारी सुन्नी वाली कलाम पाक पढ़ना। जैसे सबको पता है कि खोजों की जो भी सिस्टम रहता है नमाज व ये जो भी है वो अलग रहता है, बट उनको ये था कि बच्चों को पूरी तरबियत जो सुन्नी तरीका होता है नमाज पढ़ना, 5 टाइम नमाज पढ़ना, कलाम पाक पढ़ना, तो वो सारी तरबियत उन्होंने बचपन से ही मुझे बोल के रखे थे कि बच्चों को ये सब चीजें तरबियत देना। और खोजे में जब मैं गई थी तो कौन था मेरा, सिर्फ एक इंसान था जिसका हाथ पकड़ी थी मैं। जब वो ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में तो फिर मैं क्या करूं। तो मैंने कभी अपनी चीजें कभी छोड़ी नहीं और ना मैं अपने माँ बाप का साथ छोड़ी। अपने माँ बाप के जब कासिम दूर भी जाते थे तो भी मैं अपनी माँ के पास ही रहना बच्चों को लेके, ये वो सब वगैरह ऐसी। मलाड में तो आप आके पता कर सकते हो कि मेरी जिंदगी यहाँ पे, हमारी जिंदगी, मेरी अम्मी की जिंदगी कितने सालों की है, उसके बाद मैं यहाँ पे कितने सालों से रहती हूँ। तो हाँ, मैं क्यों बता रही हूँ पता है आपको, क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन दूंगी नहीं। जो आके स्पेशली बैठ के आपको सफाई जो देते हैं ना, तो जो झूठे होते हैं ना उनको देना पड़ता है ये सब चीजें। तो मैं झूठी नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मुझे जिस तरीके से लोग पीछे पड़े हैं, बस जितनी कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके उसका सामना करने की। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई चीजों को मैं बिल्कुल क्लियर नहीं करी, बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती, इसलिए कि मैं झूठी नहीं हूँ। और मैं क्यों करूँ, जब मेरा दिल होता है जिस तरीके से मैं आपको उस तरीके से बताती हूँ। और ये मेरे गरीब नवाज का करम है, मेरे अल्लाह का करम है और मेरी माँ की दुआएं हैं कि इतनी छोटी सी चीज में आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो और उसको गहराई को समझते हो। और इंशाल्लाह ये चीजें तो जिंदगी भर चलती रहेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सायरा सत्तानी का जो नाम है उसके हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहती थी। एक सत्तानी आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, जब उसने सत्तानी नाम उसके नाम के आगे, ऐसे तो उसका नाम अयूब रंटाक शेख है, जब सत्तानी नाम उसको लग गया तो ऑटोमेटिकली जितने भी सत्तानीज है सोशल मीडिया पे वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो उसमें से एक ये, जब ये सत्तानी नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली इसके सामने सारे सत्तानी। तो इस तरीके से इसने सारे सत्तानीज की इंफॉर्मेशन ली। और ये जो कटेली है ना, इसके पास कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको चाहिए फेम। और शायद मुझे लगता ये है ये साइको, क्योंकि इसकी जो हरकतें मैंने देखी है, जो इसका लहजा देखा है, जो इसका लैंग्वेज देखा है, जो इसका बिहेव देखा है, बॉडी लैंग्वेज का समथिंग, इसकी जबान का, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये है साइको। और इतनी पागल हो गई थी ये फेम के चक्कर में कि मैंने कभी इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो ये जो अयूब रंटाक शेख है, तो इनको मिल गया एक मोहरा, अच्छा खासा चीजें मिल गई जहां से ये पैसे निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से बंद हो गया था, यहाँ से निकल चुका था बाहर, तो यहाँ जब नहीं था अंदर तो फिर कोई चांस ही नहीं था। तो इसने किया शायद वो चीज, शायद हाँ, मैं देखो बोल नहीं सकती, लेकिन ये कंफर्म है क्योंकि मुझे 2-3 जगह से मुझे ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो वो चीजों से तो कंफर्म है कि ये इसने किया कांटेक्ट। और सारी फोटोज जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट है उस पे अपलोड है, तो वो दिखा के उसको बोला कि ये चलिए इसका मैं राज आपको दिखाता हूँ। तो राज क्या है वो इन्हीं लोगों को पता है, मुझे तो नहीं पता। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, एक तो कटेली बिल्कुल कुछ नहीं, साइको, खाली बस फेम के चक्कर में निकले जा रही है। और ये सच भी है ना, जब से ये मेरा नाम लेके आने लगी तो आप उसको जानने लगे कि सायरा सत्तानी को ये बोलती है और इतने कड़े लफ्जों में, इतने गंदे लहजे में, तो ये कौन है। आपके दिल में हमेशा ये सवाल घूमता ही होगा। और मैं भी ये चीज सोचते रहती थी कि मैंने कभी किसी के साथ कोई चीज करी नहीं हूँ, तो ये क्या चीज है, ये ऐसा क्या है इसके अंदर, ये ऐसी क्या बात है। बट ये होता है ना कि फेम जिसको चाहिए होता है, नाम जिसको चाहिए होता है, वो कोई भी हद तक गिर सकता है। पर कहते हैं देने वाला अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत दोनों, ठीक है। तो इसका कोई वजूद नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर आप इसको स्टार्ट से देखोगे तो ये सिर्फ घुमाई है। मैंने बहुत बारीकी से अब इसकी सारी वीडियोस देखी हूँ, ये सिर्फ लोगों को घुमाती है। और फोटोज जो भी वीडियोस अभी यूट्यूब पे डालती है तो मेरे नाम का और एकदम हाइलाइट्स वाली सब लाइंस लिखती है। जब आप उसको खोलो तो बस उसके लाइफ में बैठ के उसकी बक 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 चालू थी, लोगों को बस घुमाती है। इसी तरीके सेम काम अयूब करता है, क्योंकि हाँ, इसने एक और मेरे पर एक और पत्ता फेंका था
कि मैं करोड़पति मर्दों को शादी करती हूँ। अब मैं आपको करोड़पति मर्द का एक बताती हूँ। जो मेरी जिंदगी में थे कासिम, करोड़पति तो नहीं थे, ठीक थे, लेकिन हंसी खुशी और इज्जत से फैमिली को रखना जानते थे। खैर वो तो है नहीं दुनिया में, तो मैं उनका ना बात करना चाहूंगी ना उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी। जब कोई उनका सामने आएगा या लेकर आएंगे तब हम बात करेंगे, है ना। अब जो प्रेजेंट वाली चीज है वो तो बताना पड़ेगा। जैसे अयूब करोड़पति, आप सूरत में जाओगे, जैसे मेरा निकाल रहे हो, तो ऐसा कोई ना कोई अल्लाह का बंदा होगा जो इसके लिए भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो निकाल के डालेगा ही जरूर। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताती, सूरत में जब जाओगे ना तो इनके चर्चे बहुत आम है। जैसे कि करोड़पति क्या काम करते हैं, आरटीआई का काम करते हैं, बिल्डर्स लोगों के ऊपर आरटीआई डालना। इसके पहले जो मैं नहीं जानती थी, मुझे वहां जाके पता चला था कि ऑटो ड्राइवर थे। तो आई एम नॉट गिल्टी कि ऑटो ड्राइवर, आई एम अप्रिशिएट कि ऑटो ड्राइवर का काम करके भी अपनी फैमिली को इज्जत की रोटी खिलाते हैं। तो आज मैं अगर इतना मेरे पास औदा है, तब भी मैंने उनको अगर इंसिस्ट किया कि आप कुछ भी मेहनत करो, इतना करो कि आप 20,000 भी कमाते हो तो भी आप, मुझे ये मेरे बच्चों के सामने कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड घर में बैठ के खाना खाता है। मेरे बच्चों की आंखों में मुझे हमेशा ये दिखना चाहिए कि मेरा हस्बैंड चाहे चटनी रोटी हो मुझे लाके खिलाता है। मैंने हमेशा ये पोक किया था उनको। तो उसके लिए इल्जाम क्या लगा कि मैं उसको सूरत जाता हूँ, ये वो बहुत सारी बातें, वो तो बहुत सारी बातें करने जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बंदा रिक्शा चलाता था, तो मुझे पता चला उस टाइम, इसने अपने मुंह से, आप इसकी वीडियोस देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं बहुत सारे ऑफिसर्स को जानता था स्टेशन पे। तो उनका कुछ काम होता, उसका कुछ माल होता, तो मैं सेटिंग करके निकाल देता था, मैं उसमें से कमा लेता था मेरी फैमिली के लिए। आई एम वेरी अप्रिशिएट कि एक अच्छा इंसान की यही पहचान होती है कि अपनी फैमिली के लिए चाहे जो भी करे, पर फैमिली को वो रोटी लाके खिलाना चाहिए। मर्द का ये काम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आज की तारीख में जब मेरी शादी होने के बाद मुझे पता चला, मुझे तो पहले बताया था कि मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। स्क्रैप मतलब भंगार का बहुत बड़ा बिजनेस करता था। मैं बर्बाद हो गया, लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो मेरा बहुत जगह पे केस चालू है। उस केस के लिए भी मुझसे 50,000 रुपए एडवोकेट को देने के लिए लिया था, जहां बोला कि मुझे सूरत में एडवोकेट है जो मेरा केस लड़ रहा है। कुछ गोवा और कुछ एक और बताया था जगह का नाम, मेरे को याद आएगा तो बताऊंगी। तो ऐसी सब बातें थी। तो अब करोड़पति आदमी, तो 20,000 मैंने कमाने का उसको जो पोक किया, तो आप सोचो कितना बड़ा करोड़ोपति आदमी, ठीक है। और उसके बाद मुझे बोला कि मर्दों से अलग अलग। आपको क्या लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अयूब का तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, अल्लाह माफ करे। अयूब को फील होता था, पर मैंने कभी ये फील नहीं होने दिया। अयूब का तो हाथ आपने देखा होगा, अयूब का तो एक ये जो उंगलियां है ना वो भी हैंडीकैप है। मैंने उनको ये पूछा था, फिर मैंने पूरा पता भी किया था, तो बोला कि इसके ऊपर किसी ने वार किया था, इसके ऊपर हमला हुआ था, ये रोड पे ही पड़ा था, इसको लेके जाके हॉस्पिटल एडमिट किया था, इसके ऊपर तलवार से चाकुओं से वार किया था, पूरा उसके बदन पे भी निशान है। और ये जो उंगलियां कटी है, बोला मुझे बताया था उसने कि ये उंगलियां उसमें कटी है। तो व्हाटएवर जो भी, क्योंकि ये हाथ उनका काम नहीं करता। तो ये सब चीजें अगर मालूम रहे के, तो मैंने जो रिश्ते को निभाने की कोशिश की, तो मैं गलत हूँ, है ना। यही साबित करना चाहते हो कि ये सब चीजें होने के बाद भी अगर मैं रिश्ता निभाने की कोशिश की, इसमें प्यार से अपने शौहर को रखने की कोशिश की, और जो मतलब उनकी जो बीती हुई जिंदगी है उसमें पर्दा डालने की कोशिश की, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं गलत ही थी। और बस देखो, कहते हैं ना कि गलत का साथ देंगे ना तो अल्लाह भी नापसंद करते वो चीज। तो शायद मैं ये चीज कर रही थी, इसीलिए अल्लाह ने ये ऐसे सब चीजें बनाए और ऑटोमेटिकली सारी चीजें बाहर आने लगी। चलिए, मेरे सामने बहुत बड़ी कॉलेज है और सुबह सुबह नेशनल एंथम शुरू हुआ था, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया। क्योंकि देखो, आप जब रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। ये चीजें ना सिखाने की नहीं होती है, ये खून में होता है यार। अब खानदानी, बहुत बड़े बड़े खानदानी लोग हैं, तो मैं कैसे क्या बोल सकती हूँ, तो इसीलिए छोड़ दीजिए। और चलिए, मैं अब है ना आपको ये सारी चीजें यहीं पे खत्म करना चाहूंगी, लेकिन एक मस्त क्विज खेलते हैं ना जो, उसका एक हम खेलते हैं। और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। जैसे आपको बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन आई थी कि मैं ईद बाद जा रही हूँ फार्म हाउस,
तो मैंने आपको रात को दिखाया था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो एक ऑप्शन है फार्म हाउस। सेकंड, आजकल मैं आपको सूरत में बहुत दिखती हूँ और मैंने खुद भी बताया था कि मेरा सूरत में कोलैबोरेशन की बात चल रही है। तो सेकंड ऑप्शन सूरत, थर्ड ऑप्शन अजमेर, फोर्थ ऑप्शन अब ये मैं नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मैंने क्या सोचा है डिसाइड, ये आप बताएंगे नाम लिखकर कि कहाँ जा रही हूँ। पैकिंग तो मेरी हो चुकी है और इंशाल्लाह बस निकलने के लिए सारी चीजें तैयारी कर रही हूँ। और मैं खुद एक अच्छी कुक हूँ, इसीलिए मैं सूरत भी जाती हूँ ना तो अपने लिए कुछ खाने का सामान यहीं से घर से बनवाती हूँ। और थोड़ा सा फिर से अपनी साड़ी वाले रूप में आ जाऊंगी क्योंकि रमजान हो गई खत्म। और मैंने कहा था ना कि रमजान का वेट करो, लेकिन मैं अपने स्टाइल कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं अपना जीना कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अगर मेरी कुछ गलती लोगों ने दिखाई और वो सच्ची है तो उसको मैं एक्सेप्ट करके सॉरी बोलना पसंद करूंगी, ना कि उसके ऊपर पर्दा डाल के उसको छुपाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरा नेचर है। ठीक है, गलती इंसान से होती है और अल्लाह ने इंसान बनाया तो उसके अंदर हजारों गलतियां डाली है, तो उसमें से कोई छुपाने वाली बात नहीं होती। जिसने एक गलती को छुपाने की कोशिश की वो 100 गलतियों में डूबता जाता है। ये मेरी सोच है और यही सोच मैंने मेरे बच्चों को भी दी कि गलती की है तो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सॉरी बोलने से इंसान बड़ा होता है ना कि छोटा होता है। चलिए यार, मेरी फिलोसफी वाली बातें बहुत रहती है, तो इंशाल्लाह फिर मैं व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। और एक बात स्पेशली आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जो गॉसिपिंग वाली वीडियोस रहती है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब मैं इतना तो नहीं देने वाली गॉसिपिंग, क्योंकि मैं फिर से अपनी लाइफ में आ चुकी हूँ। हाँ, लेकिन ये जो मेरे पीठ पीछे जो मेरे गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिलने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो जिंदा पे तुम्हारे मुर्दे उखाड़ूंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, फिलहाल तो आप ये व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी और इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं छुप कर काम नहीं करती हूँ, जो करती हूँ खुलेआम करती हूँ। बाकी और बहुत सारे सवालात थे तो मैंने तो आपको खुले में ऑफर दिया है कि आ जाइए, अपन लाइव करेंगे, आपके चैनल पे मेरे चैनल पे लाइव करेंगे और इंशाल्लाह लोग लाइव देखेंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे तो मेरे लोग इतना चाहते हैं कि मैं कहीं पे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पे लाइव चालू करती हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, जम ही जाते हैं। देखो, लाइफ में कभी गॉसिपिंग नहीं होती, वीडियोस नहीं होती, फिर भी लाइफ में अगर लोग 4 से 5 हजार लोग अगर जुड़ जाते तो ये प्यार होता है, ये इज्जत होती है, ये चाहत होती है। तो आप सबका दिल से जो चाहत है उसके लिए शुक्रिया, स्पेशली हेटर्स के लिए जो आपकी दिल की भड़ास मुझे देख के निकलती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मैं एक अच्छा काम ही कर रही हूँ, तो आपका भी शुक्रिया। और चलिए फिर मैं जा रही हूँ बाबा, मुझे तैयार होना और फिर मुझे आज पहननी है साड़ी। लेकिन बस दुआ मेरे हक में क्या करेंगे आप, मेरा पल्लू कभी नहीं निकले और इंशाअल्लाह जो सच्चाई पे खड़ी हूँ अल्लाह उसमें मुझे कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।